हे फूडीज, तो आज हम बनाएंगे एक क्विक पाव भाजी जिसे हम झटपट से तैयार करेंगे प्रेशर कुकर में। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये दुनिया की सबसे आसान और सबसे डिलीशियस एंड क्विक पाव भाजी बनाने के लिए हमको ये सारे इंग्रेडिएंट्स लगेंगे एंड इसके अलावा बॉयल आलू लगेगा जो मैंने यहाँ पे नहीं रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है बड़ा सा प्रेशर कुकर। तो इसमें क्या होगा, झटपट सारी चीज़ें तैयार हो जाएगी। इसमें सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून तेल और साथ ही बढ़िया से फ्लेवर के लिए मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून मक्खन भी। तो मक्खन मिस ना कीजिएगा। इन दोनों चीज़ों को मेल्ट होने देंगे। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच जीरा को थोड़ा सा फ्राई करेंगे और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो मैंने इसे रफली काटे। एकदम बारीक नहीं काटना है क्योंकि बाकी सारी चीज़ें हम वैसे भी तो पीसने ही वाले हैं। तो इसको फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए या फिर जब तक ये बढ़िया से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो इसको बस ऐसा नहीं है कि बस पसीना आ जाएगा और तुरंत बाकी की चीज़ें डाल देंगे। इसको अच्छे से भूनना है फ्रेंड्स, मतलब थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा ना तब तक के भूनना है। वो इसलिए क्योंकि पाव भाजी का कलर जो होता है ना वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जैसे आप प्याज भूनेंगे आगे आपकी भाजी का कलर भी वैसे ही आएगा। तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा पकाएंगे। तो 2 से 3 मिनट हो गए मुझे इसको पकाते हुए। हल्के से ट्रांसपेरेंट हो गए हैं लेकिन हमको अभी और पकाना है। तो इस वक्त हम इसमें डाल देंगे 2 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, जितना ज़्यादा इसमें आप अदरक लहसुन डालेंगे उतना अच्छा फ्लेवर आता है। साथ ही मैंने डाल दी 2 से 3 हरी मिर्चें, जैसे तीखा आपको पसंद है, और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे इसके साथ। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले भी आपके साथ पाव भाजी का वीडियो शेयर किया था जो कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और आप सबकी प्यार की वजह से वो 1 करोड़ व्यूज़ क्रॉस कर दिया है। जी हाँ, थैंक यू सो मच। तो वो वीडियो भी देखना मत भूलिएगा, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए देखिए, प्याज अच्छे से ब्राउन होने लगे हैं। तो इस वक्त मैं इसमें डाल दूँगी 1 कैप्सिकम। उसको भी मैंने रफली चॉप किया है क्योंकि बाद में तो हम मैश ही करने वाले हैं। इसको भी पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए। क्योंकि हम प्रेशर कुकर में बनाने जा रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो ज़्यादा नहीं पकाना है। सब चीज़ों को 2-2 मिनट हम भूनते जाएंगे और फिर सारी चीज़ों को हम सीटी बजाएंगे। फिर आगे मैं आपको बताती हूँ प्रोसेस क्या करना है। देखिए, कैप्सिकम भी थोड़े से सॉफ्ट होने लगे हैं। 2 मिनट मैंने उसको पकाया। अब इसमें हम डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च। तो यहाँ पे मैं 2 टीस्पून भर के डाल रही हूँ। इस बेस में अगर हम लाल मिर्च डाल देंगे ना तो आगे हमारी सब्ज़ी का कलर बहुत ही शानदार आएगा, बढ़िया सा रेड कलर आएगा। इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। बस ध्यान रखिएगा कि मिर्ची जले ना। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर। तो मैं डाल रही हूँ 3 मीडियम साइज़ के टमाटर जिसको मैंने ऐसे काटा, और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे। वैसे मुंबई पाव भाजी में ना मोस्टली फ्रेंड्स टमाटर का ही स्वाद होता है, तो अगर आपको टमाटर पसंद है तो आप यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। बहुत सही फ्लेवर आता है उसका। इसको भी मिक्स करके पकाएंगे बस 1-2 मिनट के लिए, जैसे कि टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, बस थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, थोड़े से मैशी लग रहे हैं। तो इस वक्त हम इसमें डाल देंगे सारी सब्जियां जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 गाजर ऐसा कटा हुआ, थोड़ी सी फूल गोभी मैं डाल रही हूँ और आधा बीटरूट डाल रही हूँ। इससे क्या होगा ना, बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा पाव भाजी में। और साथ ही मैं डाल रही हूँ 2 आलू जिसको मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है, क्योंकि इसमें हमको बॉयल आलू की अलग से ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें इसी में पक जाएंगी। एंड फिर मैं डाल रही हूँ आधा कप मटर। तो ये मेरे फ्रोज़न मटर है, आप फ्रेश मटर भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो सीटी में ईजिली पक जाएंगे। और अब इन सारी सब्जियों को अच्छे से भूनेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, इसको ना अच्छे से भूनना है हाई फ्लेम में 2 से 3 मिनट के लिए, क्योंकि नॉर्मली हम क्या खुले बर्तन में या फिर तवे में जब पाव भाजी बनाते हैं ना तो उसको अच्छा सा फ्लेवर मिल जाता है, वो अच्छी सी कोटिंग आ जाती है और अच्छे से पक जाते हैं। लेकिन क्योंकि आज हम झटपट कुकर में बनाने जा रहे हैं तो इसको थोड़ा सा भूनना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से इसको भून लीजिएगा ताकि इसमें एक अच्छी सी तेल की कोटिंग आ जाए। तो फ्रेंड्स, आज मैंने यहाँ पे ये सारी वेजिटेबल्स यूज़ की। आप चाहें तो इसमें पत्ता गोभी या बीन्स या जो भी वेजिटेबल्स आपको पसंद है वो सारी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और साथ ही मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून भर के पाव भाजी मसाला। आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। और पाव भाजी मसाले के साथ भी इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपके पास शेज़वान चटनी या शेज़वान सॉस है या फिर लहसुन चटनी है ना, तो वो भी इस स्टेज पे आप डाल के देखिएगा। बहुत अमेजिंग बनती है पाव भाजी लहसुन चटनी के साथ। और वही चटनी मैंने पिछले वीडियो में भी डाला था, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ पहले वाला वीडियो आप ज़रूर चेक कीजिएगा। बहुत अच्छी पाव भाजी बनी थी। पर ये भी जो झटपट वर्जन है ना वो आगे बहुत ईजी हो जाएगा, मैं आपको बताती हूँ। तो ये अच्छे से हमने सारी चीज़ें भून ली। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि क्या होता है ना, सब्जियां भी अपनी पानी छोड़ती है। तो बहुत ज़्यादा अगर आपकी पाव भाजी गीली हो जाएगी ना, फिर आपको बहुत देर उसको भूनना पड़ेगा, बहुत सुखाना पड़ेगा। इसलिए बस 1 ही कप पानी डालिएगा।
और फिर इसको लिड से कवर करके इसमें कम से कम 4 से 5 सीटी बजने देंगे और फिर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और जब उसका पूरा प्रेशर निकल जाएगा उसके बाद ही हम प्रेशर कुकर खोलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये रेसिपी बनाते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर टैग कीजिएगा। हाँ, और मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सी पाव भाजी पसंद है। आपको खड़ी पाव भाजी पसंद है या फिर प्यूरे वाली? वैसे मुझे तो एकदम प्यूरे वाली पसंद आती है, बहुत सारे मक्खन के साथ। तो 4 से 5 सीटी बजने के बाद इसका पूरा प्रेशर निकल गया है। चलिए लिड हटा के देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से सारी सब्जियां मैश हो गई। मैंने चेक किया, अच्छे से सारी मैश हो रही है, एकदम अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गई है। बीटरूट, आलू पूरे तरीके से अच्छे से बॉईल हो गया है। तो बस अब इसको मैश करना है। तो यहाँ पे मैं यूज़ करी हुई ये पाव भाजी मैशर, इसे अच्छे से मैश करते जाएंगे जैसे आपको पसंद है। तो फ्रेंड्स, मुझे तो कभी कभी खड़ी पाव भाजी भी पसंद है या फिर कभी कभी मूड के हिसाब से ना मैं एकदम प्यूरे वाली पाव भाजी भी बनाती हूँ। तो आपको कौन सी पाव भाजी पसंद है, खड़ी पाव भाजी या एकदम पेस्ट की हुई पाव भाजी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन से सिटी में हैं एंड वहाँ पे सबसे अच्छी पाव भाजी कहाँ पे मिलती है। यहाँ मुंबई में तो सबसे अच्छी पाव भाजी ना चौपाटी में मिलती है, तो हम तो कभी कभी वहाँ जाके एंजॉय करते हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से जा नहीं पा रहे हैं। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसको मैश करते जाएंगे जैसे आपको पसंद है। ये देखिए मैंने मैश किया। इस वक्त थोड़ी खड़ी खड़ी है, अगर आपको खड़ी पसंद है तो यहीं तक पका सकते हैं, मतलब यहीं तक के प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एकदम प्यूरे जैसा पसंद है तो थोड़ा सा और इसको मैश कर सकते हैं। बस ये है कि इसके ऊपर ब्लेंडर फ्रेंड्स बिल्कुल मत चलाइएगा। कुछ लोग इसमें हैंड ब्लेंडर चला देते तो एकदम पेस्टी पेस्टी दाल जैसी हो जाती है। वैसा टेक्सचर हमको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो इस वक्त मुझे इसका कलर फ्रैंकली कम लग रहा था फ्रेंड्स, तो मैंने इसमें डाल दिया बस 2 बूंद रेड फूड कलर का। आई नो दिस इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल। मैंने बीटरूट भी डाला था लेकिन पता नहीं क्यों पर्पल पर्पल कलर आ गया बीटरूट का। होता है कभी कभी, कोई बीटरूट का अलग कलर होता है तो उसकी वजह से एकदम गहरा रेड कलर नहीं आया। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल हल्का सा फूड कलर डाला है और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसको सुखाया करीबन 4 से 5 मिनट के लिए। इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी और कलर भी एकदम मुझे ऐसा लग रहा है कि परफेक्ट है जैसे हम खाते हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना, हमारे घर में तो पाव भाजी पहले आंखों से खाई जाती है, मतलब अच्छा सा कलर रहेगा, ऊपर धनिया रहेगा तो ही उनको मज़ा आता है टेस्ट करने में। तो बस ये बेसिक पाव भाजी तो रेडी हो गई है। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे फ्रेश धनिया, थोड़ा सा नींबू का रस जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो पाव भाजी रेडी हो गई है, आपको दिख रही है, लेकिन इसका जो टेस्ट है ना हम ले जाएंगे एकदम नेक्स्ट लेवल पे। इस पे डालेंगे हम मज़ेदार तड़का। तो यहाँ पे मैंने लिया है तड़का पैन। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा तेल, करीबन 2 टीस्पून, और साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून मक्खन। मक्खन बोलते साथ ही मुंह में पानी आ जाता है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मक्खन, और जैसे ही मक्खन मेल्ट हो जाएगा इसमें मैं डालूंगी बस 1/4 टीस्पून, ये देखिए फ्रेंड्स, या 2 पिंच भी आप कह सकते हैं, कसूरी मेथी। इससे बहुत ही बढ़िया शानदार फ्लेवर आ जाता है पाव भाजी को। तो इसे स्किप मत कीजिएगा फ्रेंड्स, ये तड़का बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ आधा टीस्पून पाव भाजी मसाला, और मैं डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, ताकि वो जो थोड़ा बहुत कलर अगर कम ज़्यादा भी हो गया ना तो इससे आ जाएगा। इसको मिक्स करेंगे। तो इसमें से मैंने 2 से 3 टीस्पून बचा लिया ऊपर से डालने के लिए, और पूरा तड़का हम डाल देंगे इस पाव भाजी के ऊपर। वाह, क्या खुशबू आ रही है इस वक्त मेरे घर में। तो फ्रेंड्स, ये हमने क्यों किया पता है आपको? क्योंकि हमने डायरेक्टली सारी चीज़ें कुकर में बना ली। तो अगर कुछ कसर कम ज़्यादा भी रह गई हो ना भूनने में, तो इस तड़के की वजह से वो कसर भी पूरी हो जाएगी। बस इसको भी मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी पाव भाजी बनती है फ्रेंड्स, झटपट तैयार हो जाती है, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब सेकते हैं इसके लिए पाव। तो यहाँ पे मैंने पैन में लिया है मक्खन। जैसे ही मेल्ट हो जाएगा इसके ऊपर मैं डालूंगी बिल्कुल थोड़ी सी धनिया, और मैं आधा टीस्पून पाव भाजी यूज़ कर रही हूँ जो मैंने बनाई थी। आप चाहें तो लाल मिर्ची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम सेक लेंगे पाव। तो अच्छे से मक्खन आगे पीछे लगा के पाव को सेक लीजिए, जैसे कम ज़्यादा मक्खन आपको लगाना है। एंड यहाँ पे मैंने रखी है थाली जहाँ पे मैंने पहले से ही सैलेड या थोड़ा सा कांदा टमाटर सब रेडी रखा है। इसमें डाल देंगे पाव और सर्व करेंगे भाजी। ये देखिए एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी की भाजी है, परफेक्ट कलर है, और ऐसा लग रहा है एकदम परफेक्टली भुनी हुई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि स्ट्रीट्स में मिलती है ना, एकदम साइड से तेल निकलता है, बटर निकलता है, उसी तरह से। और जो मैंने 2 टीस्पून तड़का बचा के रखा था ना, उसको हम डाल देंगे पाव भाजी के ऊपर। वाओ, देखिए क्या लग रहा है।
तो पाव भाजी तो इनकम्प्लीट होती है बटर के बिना, तो ऊपर से मैं डाल दूँगी थोड़ा सा मक्खन। और अब आती है बारी इसको टेस्ट करने की। तो फ्रेंड्स, जब मैंने इसको बनाया ना, तो मेरे हस्बैंड को पाव भाजी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये जो पहला बाइट है ना, मैं उनको दूंगी टेस्ट करने के लिए, और फिर देखते हैं वो क्या बोलते हैं। तो ये मैंने लिया पाव, डिप किया। दिस गोज टू अमित। मजा आ गया, सुपर, बहुत ही सही बनी, एकदम ही यम। जल्दी अपना शूट पूरा करो और फिर मैं फटाक से प्लेट को साफ कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको भी आज की रेसिपी पसंद आई होगी अमित की तरह। अगर हाँ, तो इसको ढेर सारे लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ, बाय बाय।